पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, तो ऐसी झूठी पत्नी को कोर्ट में कैसे बेनकाब करें? आपको मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा, आप क्या सवाल पूछ सकते हैं कोर्ट में और किस तरीके से ये सवाल पूछे जाएंगे, और शुरू में आप इन सवालों को कैसे पूछ पाएंगे, इसका तरीका क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। और पत्नी इन सवालों के जवाब सबूतों के साथ नहीं दे पाएगी तो ऐसी पत्नी कोर्ट के सामने बेनकाब हो जाएगी, और फिर उसके पास में मात्र दो रास्ते बचेंगे। या तो पत्नी के केस डिसमिस हो जाएंगे, या पत्नी खुद अपने केस वापस लेगी, अन्यथा हो जाएगी पत्नी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई और जाना पड़ेगा जेल। ऐसा हो सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आमतौर पर पत्नी जो आरोप लगाती है, पहला आरोप ये होता है कि हमसे दहेज मांगते हैं। दहेज में क्या मांगते हैं? नकदी पैसा मांगते हैं, और आमतौर पर फिगर होता है 10 लाख 20 लाख का, ऐसे फिगर बताया जाता है, हमसे इतने लाख रुपए दहेज मांगते हैं, नकदी मांगते हैं। दूसरा ये होता है टू व्हीलर मांगते हैं। टू व्हीलर में क्या होता है? कोई मोटरसाइकिल का नाम या बुलेट मांगते हैं। ये बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है। तीसरा ये होता है 4 चक्का गाड़ी, 4 व्हीलर, इसकी डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से पत्नी आमतौर पर ये आरोप लगाती है। तो पति को ऐसे आरोपों के बदले सवाल करना है। कैसे करना है? जैसी पत्नी केस कर दे, तत्काल डिस्चार्ज पिटीशन पति को लगानी चाहिए, और डिस्चार्ज पिटीशन में पति डिमांड करे कि भाई कब मांगे, किसके सामने मांगे, क्या सबूत है, बताइए। अरे भाई पहले तो आप ये बताइए कि हमने कब आपसे दहेज मांगा। भाई आपने अपनी कंप्लेंट में ये नहीं लिखा कि फला फला तारीख को आपने फला जगह मांगा, और अगर ये लिखा भी है तो भाई फला फला तारीख को फला फला जगह मांगा तो किसने चुना, कौन था वहां पर, और मैं उतनी तारीख को वहां था कि नहीं था। ये भी दूसरा सवाल इसमें है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कंप्लेंट लिखवाते हैं अंदाज से लिख देते फला तारीख को मांगा, तो भाई अगर मैं ये साबित कर दूंगा फला तारीख को वहां था ही नहीं, तो फिर वहां का गवाह भी कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं जहां था वहां का मेरा गवाह साबित कर दे कि भाई मेरे साथ फला जगह बैठा थे व्यक्ति, अब तुम साबित करके दिखाओ। तो भाई पत्नी को यह साबित करना पड़ेगा कि मैंने कब मांगा, किसके सामने मांगा और कहां पर मांगा। तो इसके सबूत मांग लीजिए। दूसरा, यहां पर पति पत्नी के इस सवाल का ही जवाब मांग सकता है जब वो कहती है हमने इतना दहेज दिया, और इतना दहेज देने के बावजूद भी ये लोग संतुष्ट नहीं हुए। जैसे ही सगाई हुई या सगाई की बात चली, वहीं से इनने पैसे मांगना शुरू कर दिया, और लगातार दहेज दहेज मांगते गए, और मांगते मांगते यहां तक आ गए। तो जब आपको पता लग गया था शुरुआत में ही कि दहेज लोभी है, तो आपने शादी क्यों की? पहला सवाल आपका। दूसरा कि आपने क्या क्या दहेज में दिया, उसका सबूत दिखाइए। और तीसरा ये कि आपने दहेज देके अपराध किया, इसलिए आपके विरुद्ध क्यों ना कार्रवाई की जाए। तो आपके पूरे परिवार वालों के विरुद्ध दहेज देने के आरोप में दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत क्यों ना मामला दर्ज कराया जाए, क्योंकि आप खुद सबूत दिखा रहे हैं, आप खुद दहेज दे रहे हैं, आपको शुरू में पता लग गया था कि दहेज मांग रहे थे, फिर आपने शादी क्यों की, और जब आपने दहेज दिया ही है तो फिर आप अपराधी बन गए, साबित आप कर रहे हैं। तो हमारे साथ साथ चलिए, दोनों जेल में रहेंगे। तो यहां पर पत्नी ऐसे भी फंस सकती है, उसकी पत्नी के पूरे परिवार के लोग इस तरीके से केस में फंस सकते हैं। तीसरा सवाल ये भी आप कर सकते हैं, वो कहते हैं हमने इतना पैसा दिया, इतना पैसा हमने शादी में खर्च किया, तो हिसाब बताइए कहां से आया आपके पास इतना पैसा। और फिर आप कैलकुलेशन लगाइए कि भाई आपके 4 बच्चे हैं, आपने उनको पढ़ाया था, लिखाया था, 2 बच्चों की शादी हो गई, इस शादी में इतना खर्च किया तो उसमें कितना किया होगा, तो आपकी इनकम कितनी है, आप जॉब क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, 20 साल पहले आपके पास क्या था, आज क्या है, तो इतना पैसा कहां से आया। ये सारे सवाल पूछिए उनसे, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछिए कि साहब इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया, आप कहां हैं। ये बोल रहे हैं 50 लाख रुपए शादी में खर्च किया, तो ये 50 लाख के टैक्स भरा कि नहीं भरा, और इसका हिसाब तो लाइए आपने कहां से पैसा लाए, और आपने कैसे खर्च किया, कहां से निकाले पैसे। तो ऐसे सवाल अगर आप पूछ सकते हो, सामने वाला अगर बोलता है तो आपको उससे सवाल तो करने चाहिए ना, कि भाई वो कह रहा है मैंने 50 लाख खर्च किए, तो भाई हिसाब बता दे मेरे को, मैं कैसे मान लूं, 50 लाख खर्च किए, मुझे हिसाब दे। और वो हिसाब दे, हम इनकम टैक्स वालों के पास जाएंगे तो वो हिसाब देगा ही नहीं, और वो देगा नहीं तो हम कैसे मान लेंगे तुमने 50 लाख खर्च किए। तो अगर आप झूठे केस में कुछ इस तरीके से सवालात करते हैं तो उम्मीद है कि झूठ सामने आ जाएगा, और सामने वाला उसके जवाब दे नहीं पाएगा, सबूत दे नहीं पाएगा। दहेज देने के बावजूद भी दहेज के सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि देगा तो खुद फंसेगा, और इतना पैसा खर्च करने के बाद वो सबूत नहीं देगा, क्योंकि इतना है तो खर्च किया नहीं होगा। और पिटीशन में आमतौर पर खर्चा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, या 2 नंबर का पैसा होता है, तो उसकी डिटेल देते नहीं है। और जब सबूत नहीं है तो मेरे ऊपर आरोप कैसा, और जब मेरे ऊपर आप साबित नहीं कर सकते हो, तो आपने मेरे विरुद्ध झूठी शिकायत की, मुझे परेशान करने के उद्देश्य से, फंसाने के उद्देश्य से, तो फिर आप इसमें भी इनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके ऊपर आरोप है, आपको उनके सबूत मांगना है,
और उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए आपको कहना है, और उस वक्त में वहां था कि नहीं था ये उनको ही साबित करना है, और उस वक्त में कहां था ये आपको साबित करना है। कोर्ट में सबूत चलते हैं और तथ्यों के आधार पर फैसले होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं केश जैन, नमस्कार।